अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। रब करीम से दुआ है हमारी इबादतों मुनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में और नफरतों को मोहब्बत में बदल दे। इलाही आमीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ज़रूरी नहीं कि अमेरिका के साथ हर बात पर इत्तेफाक हो, मुल्कों के दरमियान अमूर पर इत्तेफाक और इख्तिलाफ रहता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, अमेरिका के साथ तवीलुल मुद्दत शराकतदारी चाहते हैं। अमेरिका के साथ मिलकर एक तवील जंग लड़ी और अमन के लिए किरदार अदा किया। अमेरिका के साथ मुस्बत और तामीरी ताल्लुक है। मालूम नहीं IMF को दुश्मन के तौर पर क्यों देखा जाता है। IMF के तावन से हमारी मईशत को संभाला मिला। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। ऐसी रियासत पर यकीन रखते हैं जहां इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। The unification of America out of the Civil War, the Southerners and the Northerners, and the way it has created its federation, it has a lot of lessons, political lessons, administrative lessons for Pakistan too. So we see United States as a big power, but at the same time we want to see it to turn itself into a great power. So it's not essential always that it would be great if it is big. And we want to partner that journey of greatness along with that. Our common human values. We primarily believe in inclusiveness. We borrow the terms, I've been constantly coining it for the last 10 days and talking about a Pakistani dream. So primarily I took it from American dream. भारत की आबी जारियत एक और रैला पाकिस्तान में तबाही मचाने पहुंच गया। दरियाए सतलुज में छोड़ा गया पानी का रैला गंडा सिंह में दाखिल हो गया। हजारों एकड़ फसलें और नशेबी बस्तियां ज़ेरे आब आ गई और दर्जनों देहात डूब गए। हजारों अफराद नकल मकानी कर गए। बेसरो समानी और बेसाइबान होकर इमदाद के मुंतज़िर। पाक फौज के ताउन से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। भावलपुर में भी सैलाब ने 15 बस्तियों का ज़मीनी राबता मुनक़ता कर दिया। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेडवर्क्स इस्लाम पर पानी की आमद 1 लाख से ज़ायद क्यूसेक है। मिंचनाबाद की हदूद में रेतिका पतन के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी पानी ने इलाके में तबाही मचा दी। 85 से ज़ायद आबादियों में पानी दाखिल होने से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया और लोग घरों में महसूर होकर रह गए। तेज़ बहाव के बायस पानी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल अकबर माड़ी निहाल में दाखिल हो गया। तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल हैं। महकमा आबपाशी के मुताबिक बहावलपुर की 3 तहसीलों में दरियाए सतलुज के सैलाबी रेल से मुतअद्दिद बंद बह गए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद साथ। वेलकम बैक। पाक पतन शरीफ के नशेबी इलाकों में दरिया की सतह में मामूली कमी, लेकिन मसाइल जूं के तू हैं। अवाम को महफूज मकामात मुंतकिल करने की कोशिशें जारी हैं। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की ज़बानी। जी नज़ीर, बताइएगा। बिल्कुल, दरियाए सतलुज में जो पानी का सैलाबी रेला आया है उसमें इलाका मकी के मुताबिक सतह में कमी आना शुरू हो गई है। 4 इंच कमी आई है, लेकिन लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात और मुसीबतों का सामना है। अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आवाम जो जा रही है महफूज इलाके के लिए 40 से 50 लोग हैं, वो काफिला बनाकर जा रहे हैं क्योंकि अब इलाके बहुत ज़्यादा डूबे हैं। रेस्क्यू 11 22 की जो है कश्तियाँ वो बहुत ज़्यादा कम है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल है। इसके अलावा जो दूसरी जाने महफूज इलाके में पहुंचे हैं उनके लिए भी खातर का कोई ऐसे इंतजामात नहीं है। बताया ये जा रहा है कि जो चंद रोज बाद ये पानी की सतह में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी और लोगों को जो मसाइल हैं उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। इंतज़ामिया उन इलाकों तक अभी तक नहीं पहुंची जहां पर सच टीम पहुंची है। मैं इस वक्त खड़ा हूं बिलाड़ी कसूरिया के मकाम पर, जहां पर लोगों के अंदर जाकर मसाइल दरियाफ्त किए हैं तो लोगों के मकानात गिरे हुए हैं, फसलें डूबी हुई हैं। इसके अलावा बिजली न होने की वजह से पानी का आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दरियाए सतलुज में पानी की मुसलसल इजाफे से मजीद कई बस्तियां डूब गई। सैलाब मुतासरीन इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। मोहम्मद नदीम रेस्क्यू टीमों के हमरा मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी नदीम, मुतासरीन का क्या कहना है, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में मुसलसल इजाफे से जो करीबी बस्तियां हैं या करीबी जो गांव हैं वो डूब गए हैं। लोग अपनी मदद आप और इदारों की मदद से नकल मकानी कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ सैलाब ज़दगान मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज आपका घर भी डूब गया है,
آپ کے جانور بھی نہیں رہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں بستی ٹیوانہ منگے اعظم سے بول رہا ہوں. ہمارے گھر بھی بالکل ڈوب چکے ہیں, فصلیں بھی ہماری تباہ ہو چکی ہیں, ہمارے مویشی جانور بھی چلے گئے ہیں, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری جان بچ گئی ہے. محکمہ پولیس اور محکمہ ریسکیو 1122 نے ہماری جان بچا رہے ہیں, اور یہ ہماری مدد کر رہے ہیں. پولیس افسران ہمارے ساتھ موجود ہے. سر کیا کہیں گے, کافی لوگوں کو نقصان ہوا ہے, بستیاں اجڑ گئی ہیں, ڈوب گئی ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی کا بہاؤ کافی تیزی سے ہے, اور ہم ریسکیو 15 مکمل انتظامیہ پولیس ہم دن رات اپنے ان بھائیوں متاثرین کے ساتھ ہیں, اور ریسکیو کی مدد سے ہم ان کو ان کے گھروں سے نکال کر محفوظ جگہ تک کیمپ لگے ہوئے پہنچا رہے ہیں. جی بالکل, پولیس افسران کہہ رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پر ان کو ریسکیو کر رہے ہیں جہاں جہاں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ندیم آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ. بجلی کے مہنگے بل, جلنے لگے عوام کے دل. مہنگائی کے بھنور میں پھنسے عوام کی جیبوں پر بھاری بھرکم بلوں سے قاری وار. شہریوں نے بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا. اوور بلنگ کے خلاف پورا پاکستان سراپا احتجاج. بجلی پر ٹیکسز اور اضافی چارجز ختم کریں ورنہ بل ادا نہیں کریں گے. عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. مہنگائی کا راج, خالی جیبیں, اوپر سے بجلی کے ہوش ربا ماہانہ بل. عوام پر بجلی بن کر گرے, بس بہت ہو گیا, پیسے کہاں سے لائیں, بل ادا نہیں کریں گے. عوام نے بار بار بجلی بم گرانے پر طبلِ جنگ بجا دیا. بجلی کے بھاری بلز کے خلاف عوام شہر شہر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. خیبر سے کراچی تک بلز میں ناجائز ٹیکس کے خلاف عوام سڑکوں پر. حکومتی ظلم کے خلاف شدید احتجاج کرنے لگے. شہری کہتے ہیں پہلے ہی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں, کھانا مہنگا, سفر مہنگا, علاج مہنگا, اتنے زیادہ بل ادا کرنے کی سکت نہیں ہے. عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بلز میں اضافہ فوری واپس لے کر عوام کو ریلیف دیں ورنہ احتجاج جاری رکھیں گے. عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا. اب دیکھتے ہیں IMF کے سامنے ہاتھ باندھے حکومت ریلیف دے بھی سکتی ہے یا پھر نہیں. مختلف شہروں میں اضافی بلوں کے خلاف مظاہرے جاری. راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا راولپنڈی پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ. فیصل آباد میں شہریوں نے وابڈا آفس کا رخ کر لیا. بہاولپور میں بھاری بھرکم بلوں کے خلاف ریلی نکالی گئی. دیگر شہروں میں بھی عوام گھروں سے نکل آئے. بجلی کے بلوں میں اس قدر اضافہ ہوا کہ ہزاروں روپے کا بل دیکھ کر غریب فیملی کی نیندیں حرام ہو گئی. بجلی بل کو آگ لگا دی اور وابڈا والوں کو وارننگ بھی دے دی. اسی پر بات کرتے ہیں ملتان میں موجود ہمارے نمائندے چودھری عبدالرحیم شاہد سے. جی رحیم چودھری, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ایک طرف عوام جو ہے بجلی کے بے تحاشا بلوں میں اضافے کے خلاف سڑکوں پر سراپا احتجاج ہے, تو دوسری جانب جو فیملیز ہیں وہ گھروں میں پریشان دکھائی دیتی ہیں کہ آیا کہ آمدن کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں. ہمارے پاس فیملی موجود ہے, ان سے جانیں گے کہ آیا کہ ان کا کتنا بل آیا ہے اور وہ کس قدر پریشان دکھائی دے رہے ہیں. جی باجی بتائیں گے آپ؟ جی بھائی, یہ میرا بل آیا ہوا پہ 43,000 کا, اور پہلے آتا تھا 7,000 8,000, اب آیا ہوا پہ 43,000. اور 43,000 میں بل بھروں یا میں کچن کا راشن چلاؤں یا بچوں کی فیسیں بھروں, اور میرے میاں کی 35,000 روپے آمدن ہے. جی بالکل, آپ نے اس کی خواتین کی بات سنی. خواتین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بل کو افورڈ نہیں کر پاتی کیونکہ بل جو ہے ان کے حد سے جو ہے وہ زیادہ 43,000 روپے کا آ گیا ہے. ان کا بھی حکومت پاکستان سے یہی مطالبہ ہے کہ فلفو جو ہے بجلی میں جو بے تحاشا ریٹوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کو واپس چودھری رحیم آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ. ملک میں مہنگائی کی شرح نے نئی حدود کو چھو لیا. عوام سر پیٹ کر رہ گئے, دہائیاں دے دے تھک گئے, احتجاج کر کر ہلکان ہو گئے, لیکن سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے. باتیں تو سبھی بناتے ہیں, دعوے تو سبھی کرتے ہیں, کوئی بھی عوام کو ریلیف دینے کو تیار نہیں. پاکستان میں مہنگائی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. ہر شے کی قیمت روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے. کبھی شہریوں کو بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں تو کبھی گیس بم گرایا جاتا ہے, کبھی LPG مہنگی ہو جاتی ہے تو کبھی پیٹرول بم گرا دیا جاتا ہے. بات یہیں تک نہیں رہ گئی بلکہ اب تو پانی کے بل بھی 500 گنا تک بڑھا دیے گئے ہیں. کسی شے کی قیمت میں ٹھہراؤ نہیں آ رہا. آلو, پیاز, ٹماٹر, سبزی, پھل, دودھ, دہی, گوشت, انڈے, دالیں, چاول, آٹا, گھی, تیل, نمک, مرچ, مسالہ جات,
मामलात महंगे से महंगे होते चले जा रहे हैं। हर 15 रोज बाद पेट्रोलियम कीमतों में उतार चढ़ाव का जो बहाना ताजरों के हाथ आया है, उससे तो उनके तो वारे न्यारे हो चुके हैं, लेकिन गरीब का बेड़ा गर्क होकर रह गया है। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ते ही फौरी हर शय महंगी करती जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोलियम कीमतें कम हो तो आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचता। ताजर बहाना करते हैं कि महंगी खरीदी हुई शय कम कीमत पर कैसे फरोख्त करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाली आवाम की एक बड़ी तादाद पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से सबसे ज्यादा मुतासिर है। जितने रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा होता है, इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले फी स्टॉप उतना ही किराया बढ़ा देते हैं। ऊपर से रूट भी पूरा नहीं करते। नेले पर देला ये कि किराया नामा तवील अरसे से गायब है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हर कोई मनमानी कर रहा है। आवाम लुट रहे हैं, लेकिन इंतजामिया के पास किसी को नकेल डालने के लिए कोई लाहेअमल नहीं है। सखर में अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब जाए तो जाए कहाँ? हाजी रियाज की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के ना रुकने वाले तूफान ने मार्केटों में सन्नाटे का आलम पैदा कर दिया है। अशिया खुर्दे नोच की रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबके की कमर टूट गई है। तेल, घी, आटा, चावल, दालें समेत दिगर अशिया की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से खरीदारी नहीं हो रही है। काम हमारा सारा खत्म हो गया। जिस तरीके से रश होता था, दुकानदारी पे काम चलता था, तो ये कि कुछ कारोबार चलेगा, हम अपने खर्चे भी निकालेंगे और लाजमन अपना खर्चा भी करेंगे। इस तरीके से महंगाई इतनी हो गई है कि जो चीज़ हम एक दफ़ा खरीद रहे, दूसरी दफ़ा जब लेने जाते हैं तो वो महंगी मिलती है हमें। महंगाई तो हकीकत बात है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मार्केट में बिल्कुल सन्नाटे हुए हैं इस टाइम पे, बिल्कुल जना, और ख़रीदार है नहीं। आवाम की महंगाई को कम करने की निगरान हुकूमत से उम्मीदें भी दम तोड़ गई हैं। महंगाई के इस तूफान में गरीब की 2 वक्त की रोटी का असूल नामुमकिन हो गया। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोकर, सच न्यूज सखर। महंगाई को रोती आवाम के लिए अब सफर भी महंगा। खानेवाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट माफिया ने सरकारी निर्खनामे मुस्तरद करके किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। मुसाफिरों से हद के आमेज सलूक भी मामूल बन गया। मजीद बताएंगे राना ताहिर। जी ताहिर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तरफ तो महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दूसरी तरफ ये जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं इनकी मनमानियाँ भी जारी हैं। यहाँ पर किराए के हवाले से और दीगर मुसाफिरों को मुश्किलात भी हैं, इनसे मुश्किलात जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएं कहाँ जा रहे हैं, क्या मुश्किलात है? मैं मुल्तान जा रहा हूँ और मुश्किल ये है कि इन्होंने किराया कल से जो है वो ज़्यादा कर दिया है, और उसके अलावा जो है ये जो फ्रंट साइड की बैक साइड है ना, जहाँ पे पट्टा लगा होता है, ये वहाँ पे भी सवारी को बिठाते हैं, पार्सल भी रखते हैं, और तंग होकर हम यहाँ से जाते हैं। एलपीजी पे है इनके सिलेंडर्स वगैरह, पेट्रोल के साथ तो नहीं है इनका कोई भी लिंक, लेकिन ये कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया तो इसलिए हमने किराया बढ़ा दिया। जी मुल्तान चौक मारावाला का किराया तकरीबन 130 रुपये से 150 रुपये लिया जा रहा है। मुतलका महकमे को यहाँ पर आना चाहिए, विजिट करना चाहिए। ये जो बदतमीजियाँ की जाती हैं, आए दिन किराए बढ़ जाते हैं, दीगर शिकायतें। राना ताहिर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कोयटा में दूसरा रोज। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज अमन अमान और दीगर इजलासों की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक निगरान वजीर आजम बलोचिस्तान की निगरान काबीना मुकम्मल करने के लिए भी किरदार अदा करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कल अपने आबाई इलाके कान मेहतरजई का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आएंगे, शहबाज शरीफ ने बता दिया। लंदन में बड़े भाई के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ को साजिश के तहत पनामा केस में मुलविस किया गया। अकामा केस का फैसला बदनीयती पर मबनी था। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। इराक के तारीखी इल्मी शहर नजफ अशरफ में पाकिस्तान के मारूफ बुजुर्ग आलम दीन मुफस्सिर कुरान हज़रत आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख मोहम्मद हुसैन अल नजफ़ी की वफ़ात पर मजलिस तरहीम का एहतमाम किया गया। मुक़र्ररीन ने दीन मुबीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए मरहूम की खिदमात को सराहा। अशरफ में दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा की जानिब से मुनक़दा मजलिस तरहीम में मराज नजफ़ के फ़र्जंदान और नुमाइंदगान, हौज़े इल्मिया नजफ़ अशरफ के बुजुर्ग असातिज़ा और तलबा समेत इराक़ के मिज़ारात के मसऊलीन ने शिरकत की। इस मौका पर मरहूम मुफस्सिर कुरान, मुतकल्लिम इलाही, मुहद्दिस और फ़क़ीह आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख मोहम्मद हुसैन नजफ़ी की इल्मी खिदमात पर उनको ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। उलमाए कराम का कहना था कि मरहूम आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख मोहम्मद हुसैन नजफ़ी ने पाकिस्तान में न सिर्फ दीनी तालीम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया, बल्कि बुजुर्ग आलिम दीन ने इत्तेहाद उम्मत के लिए भी कारहाय नुमायां सर अंजाम दिए। पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के हलकों में उनके लिए इज़्ज़त और एहतराम का जज्बा पाया जाता था। अपने खिताब में नजफ़ अशरफ के मारूफ आलिम दीन शेख जाफ़र दजीली ने आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नजफ़ी के सवाने हयात को मुख्तसर अंदाज में बयान किया और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सच।